फ्लाइट 571। नमस्कार दोस्तों। आज ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो इतिहास की सबसे भयावह कहानियों में से एक है, जिसमें लोग एंडीज पर्वत की चोटी से टकराकर 12,000 फीट की ऊंचाई पर -30 डिग्री तापमान में बिना खाना पानी के 72 दिन मौत से घिरे रहने के बावजूद जिंदगी की जंग लड़ते हैं। और -30 डिग्री तापमान पर कैसे खुद को सरवाइव कर पाते हैं और किन किन मुसीबतों का सामना करते हैं। यह इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक है। ज्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी 13 अक्टूबर 1972 की, जब एक विमान साउथ अमेरिका से चिले के संटियागो के लिए रवाना हो रहा था। यूरुग्वाई एयरफोर्स की फ्लाइट 571 ने क्रू समेत 45 लोगों के साथ उड़ान भरी। बीच रास्ते में मौसम बेहद खराब था और विमान के सामने क्या है, यह पायलट के लिए देख पाना एकदम मुश्किल था। पायलट ने जहाज की स्थिति का गलत अनुमान लगाया और देखते ही देखते विमान विशाल एंडीज पर्वत की चोटी से टकराकर क्रैश हो गया। इस क्रैश में विमान में सवार 45 लोगों में से 33 लोग जिंदा बच गए। बाकी के 16 लोग विमान क्रैश में मारे गए। क्योंकि जब विमान छोटी से टकराया तो विमान का पिछला भाग छोटी से टकराकर अलग हो गया, जिससे 16 लोग मारे गए और बाकी 33 लोग जिंदा बच पाए। लेकिन इन बचे हुए लोगों के लिए आगे का वक्त मौत से भी बदतर होने वाला था, क्योंकि रूह कंपा देने वाली ठंड में 33 लोग बिना पर्याप्त कपड़ों के धीरे धीरे मरने लगे। ऑन्डीज पर्वत पर ठंड इतनी ज्यादा थी कि वहां सिर्फ बर्फ ही थी। कुछ ही दिनों में विमान का बचा खुचा खाना खत्म हो गया और भूखे लोगों ने पेट दर्द रोकने के लिए अपने जूतों और कपड़ों तक को खाना शुरू कर दिया। भूख से लोगों की हालत बिगड़ती जा रही थी। इसे देखते हुए बचे लोगों ने आपस में बातचीत की और फैसला किया कि किसी तरह खुद को बचाए रखेंगे ताकि उन्हें जिंदा रेस्क्यू किया जा सके। और जिंदा रहने के लिए उनका खाना जरूरी था। एक लंबी बहस के बाद तय हुआ कि वे बर्फ में दबे अपने ही साथियों का मांस खाएंगे ताकि जीवित रह सकें। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द सन को दिए एक इंटरव्यू में एंडीज विमान दुर्घटना में बचने वाले एडुआर्डो स्ट्रौच ने अपनी भयावह कहानी बयां की है। 76 साल के एडुआर्डो ने बताया कि दुर्घटना में उन्होंने कई करीबी दोस्तों को खो दिया और खुद को बचाने के लिए उन्हें इंसानी मांस खाना पड़ा था। जब मैंने पहली बार इंसानी मांस खाया तो मेरे दिमाग में कोई हलचल नहीं हुई। मैंने इंसानी मांस खाने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार किया था, लेकिन मेरे शरीर ने उस मांस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसे बाहर फेंक दिया। उनका कहना था कि उनकी संस्कृति ऐसी है कि उनका शरीर इंसानी मांस को हजम नहीं कर पाया। वो बताते हैं, इंसानी मांस का कोई स्वाद नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मैं चावल खा रहा हूं। भूख और ठंड से मरते लोगों को इंसानी मांस खाने के लिए एडुआर्डो के चचेरे भाई फीटो ने तैयार किया था। वह पहला व्यक्ति था जिसने बर्फ में अच्छे से संरक्षित शवों को काटकर उन्हें खाने लायक बनाया। फीटो ने अपने भाई और बाकी लोगों को मांस के छोटे टुकड़े खाने के लिए तैयार किया। दुर्घटना के 10वें दिन ही विमान का खाना समाप्त हो गया, जिसके बाद लोगों के पास इंसानी मांस खाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एडुआर्डो बताते हैं कि वो लोग बस इतना ही मांस खाते थे जिससे उनकी जान बची रहे। लोगों के लिए इंसानी मांस खाना ही असली परीक्षा नहीं थी, बल्कि सबसे बड़ी परीक्षा अब भी बाकी थी। विमान दुर्घटना में बचे लोग टूटे विमान के अंदर सोकर खुद को ठंड और बर्फीली हवा से सरवाइव कर रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन भयंकर बर्फीला तूफान आया और सब कुछ तबाह हो गया। एडुआर्डो जिंदा ही बर्फ में दब गए। उन्हें लगा कि वे मर जाएंगे। उस वक्त मैं मरना चाहता था, क्योंकि मैं और मुश्किलें ये नहीं झेलना चाहता था। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मैंने देखा कि मैं बाहर निकलने और खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा हूं। उनके चचेरे भाई ने बर्फ खोदकर उन्हें बाहर निकालना शुरू किया। लेकिन इस बर्फीले तूफान में 4 लोग दबकर मारे गए, जिनमें एडुआर्डो के सबसे अच्छे दोस्त मार्सेलो पेरेज भी शामिल थे। जब एडुआर्डो को समझ आया कि मार्सेलो मर चुका है तो उन्हें गहरा झटका लगा। उन्होंने अपने दोस्त के चेहरे से बर्फ हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो देख सकते थे
कि उनका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं था। हमारा दिमाग ऐसे हालात में जिस तरह काम करता है वो देखना दिलचस्प था। हम उदास नहीं हुए, रोए नहीं। हम उदास होकर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे हमारी जान भी जा सकती थी। 72 दिनों में हमारी सबसे बड़ी लड़ाई खुद को पॉजिटिव रखने की थी, और इसी कारण हम जीवित बच पाए। रेस्क्यू अभियान, रेस्क्यू को लेकर बचे लोगों की उम्मीदें भी एक दिन खत्म हो गईं। क्रैश के 11वें दिन उन्होंने रेडियो पर सुना कि खोज और बचाव अभियान बंद कर दिया गया है। दुनिया ने मान लिया था कि क्रैश में कोई नहीं बचा होगा, और विमान के मलबे को सुनसान बर्फीले पहाड़ में देख पाना असंभव था। बर्फ में फंसे लोगों का शरीर पानी के बिना अकड़ चुका था। फिटो ने मेटल ट्रे में बर्फ रखकर दिन में उसे पिघलाकर पानी बनाया, जिससे लोग अपनी प्यास बुझा सके। महीनों इंतजार करने के बाद भी जब कोई रेस्क्यू के लिए नहीं आया और बीमार लोग धीरे धीरे मरने लगे, तब बचे लोगों ने खुद ही मदद ढूंढने का फैसला किया। नांदो परादो और रोबर्टो कनेसा ने 12 दिसंबर को फैसला किया कि वे ट्रैक करेंगे। हालांकि उनके पास पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं थे और न ही उन्हें ट्रैकिंग का अनुभव था। एडुआर्डो को ऊंचाई से दिक्कत थी, इसीलिए वह ट्रैक में शामिल नहीं हो सके। 10 दिन के ट्रैक के बाद आखिरकार मदद मिल गई और आंडीज पर्वत से लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजे गए। 22 दिसंबर को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर क्रैश साइट पर पहुंचा, लेकिन खराब मौसम की वजह से पहले दिन सिर्फ 6 लोगों को ही एयरलिफ्ट किया जा सका। बाकी लोगों को अगले दिन रेस्क्यू किया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।